भाई साहब प्राइवेट जेट में आए हैं ये पॉडकास्ट शूट करने। से आप चैलेंज वाले वीडियोस बनाते हो, डूइंग दिस वर्सेस डूइंग दैट। पैसे कमा कितने रहे हो कि इतने खर्च भी कर पा रहे हो? एक अगर हम वीडियो की बात करें तो 30,000 से लेके 1-2 लाख की भी बन सकती है। आपका फेवरेट कोलैबोरेशन कौन सा है? फुकरा इंसान। हेलो भाई। जहाँ पे फुकरा भाई रहते हैं, इतनी खतरनाक सोसाइटी है। मतलब जब मैं गया उधर, जब मैं घुसा अंदर तो कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है जो कि फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान का नाम ले लेता है और मेरी दुखती नस पे हाथ रख देता है। जो मैं अभी आपको चीज बताऊंगा, आप सुन के पागल हो जाओगे। बताओ। एक यूट्यूबर है, उसने टेबल पे 12 रोलेक्स रख दी। एक रोलेक्स 10 से 15 लाख रुपए की थी। चलो गैस करो, मैं फोटो निकाल के आपको रोलेक्स दिखाता हूँ। पीछे कैमरा तो नहीं है ना? कौन है? Let's start today's episode. Hello Ayush, welcome to the Motor Mouth Show. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतना प्यारा सा, इतना छोटा सा लड़का, इतना सक्सेसफुल यूट्यूबर। ओ माय गॉड। गाइस, इसके दोस्त बैठ के हंस रहे हैं यहाँ पे। बट 22 साल की एज में यार आप कमाल कर रहे हो, और Thank you 6 so साल much. से कमाल कर रहे हो। कैसे कर रहे हो ये? हाउ डिड दिस स्टार्ट? यूट्यूब से भी पहले बहुत सारी क्रेजी चीजें हुई थी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बताओ बताओ। इस हंसी के पीछे कुछ राज है नहीं, दोस्तों? कुछ राज नहीं है, पर हाँ, आई मीन पिछले 6 साल से तो मैं यूट्यूब ही कर रहा हूँ। एंड देन उससे पहले भी और भी चीजें कर रहा था। अब तो आप भी बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ करते हो कोलैब। हाँ, तो ये कनेक्शन कैसे और कब बनना शुरू हुआ? तो मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे को बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पहले ही मैसेज कर दिया था जब मेरे अच्छा। बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे। अच्छा। मेरे को तो मिथपैट का सबसे पहले मैसेज आया था। हाँ हाँ हाँ। मिस्टर इंडियन हैकर का मैसेज आया था बहुत पहले। ओके। मतलब मैं देखता था उनका कंटेंट, हाँ। एंड देन उन्होंने सामने से मैसेज किया कि हाय, लव यू कंटेंट, ये वो सारी चीजें। अरे वाह। कुछ लोगों ने कंटेंट मिथपैट की देखा। अगर हम बात करें ना, मिथपैट बहुत ही प्यारा बंदा है। हाँ हाँ हाँ। सो उसने आई थिंक हमारी भी इंस्टाग्राम पे बात शुरू हुई थी, और वो बहुत डोरेमोन फैन है वो। हाँ हाँ हाँ। तो वैसे कुछ आई थिंक हम लोग कनेक्ट हुए थे। डोरेमोन का कुछ उसे वॉइस चाहिए थी अपने वीडियो के लिए। हाँ वहां से हम लोग कनेक्ट हुए। एंड आई रिमेम्बर जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था, तो मेरा जो फर्स्ट डे ऑफ शूट था ना, हाँ। तो मिथपैट और उर्मिला भी फर्स्ट डे पे वो भी गेस्ट थे। ओके एंड फिर उसने मुझे अंशु से कनेक्ट करवाया, ओके गेम ऑफ लीट। ओके उसने मुझे स्ले पॉइंट से कनेक्ट करवाया, थगेश से कनेक्ट करवाया। ओके। उसके सारे दोस्तों से उसने मेरी दोस्ती करवा दी। समझ तो गया, समझ गया। बहुत ही प्यारा बंदा है वो। हाँ हाँ हाँ। हाँ। ओके, तो आप मिथपैट से बात हुई और लोगों से बात हाँ। हुई, देन? वही है कि फिर बहुत सारे लोगों ने आई थिंक मेरा कंटेंट देखा। जब मेरे उतने व्यूज नहीं आते थे, मेरे को मैसेज किया। ओके। एंड देन फिर जब सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, फिर मैंने कुछ लोगों को मैसेज किया, तो उनके रिप्लाईज आ गए। तो फिर ऐसे फिर कनेक्ट हुए हम लोगों ने, फिर ऐसे एक कोलैबोरेशन हुआ। ओह नाइस। हाँ। सबसे आपका फेवरेट कोलैबोरेशन कौन सा है? आई थिंक मेरा फेवरेट कोलैबोरेशन वुड बी फुकरा इंसान। ओह, क्यों? सोच रहा हूँ थोड़ा। सोचो सोचो गाइस, कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है जो कि फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान का नाम ले लेता है और मेरी दुखती नस पे हाथ रख देता है। एक्चुअली मेरे सारे सब्सक्राइबर्स। क्यों, आपकी लड़ाई हुई है क्या? नहीं यार। फुकरा नहीं इंसान से लड़ाई हुई है आपकी? नहीं भाई। अच्छा, अरे ट्रिगर्ड नहीं, इंसान के साथ? अरे नहीं, नहीं। सुन तो ले। अच्छा अच्छा। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स चाहते हैं कि वो दोनों पॉडकास्ट पे आए, मोटर माउथ शो पे आए। ओके ओके और वो ओके। चीज हो नहीं पा रही है। हम लोग 100 एपिसोड्स क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन वो लोग आ नहीं रहे हैं। अरे क्यों? क्या पता। करता हूँ मैं एक बार, बोलता हूँ प्लीज फुकरा बात भाई करो। को। मैं सबको बोल चुकी हूँ, सबको बात करो बात करो बात करो। आई एम श्योर उन तक बात तो पहुंच गई है। हाँ, अब वो आ नहीं रहे, देखो बिजी रहते हैं, आई नो, आई एम श्योर। बट अब अगर हो तू जाएगा ये काम करवा देगा हाँ, क्या? तो मैं मानूंगी कि हाँ, तू एक सच्चा यूट्यूबर है। सच्चा यूट्यूबर हो। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ डेफिनेटली। बट हाँ, आई थिंक फेवरेट कोलैब वुड बी, मतलब अलग अलग थे डिफरेंट लेवल्स पे। बेसिकली क्या था कि जब मेरे थोड़े कम सब्सक्राइबर्स थे, तो मेरे को निशु तिवारी का भी मैसेज आया था। ओके तो उन्होंने मेरे को हाइड एंड सीक पे बुलाया था। ओके। एंड वो जो हाइड एंड सीक था, उस पे जब वो शूट हुआ था 1-2 साल पहले, तो तब वहां पे मेरे सबसे कम सब्सक्राइबर्स थे। अच्छा। एंड मैं वो हाइड एंड सीक जीता भी था। ओह, कुछ 50,000 रुपए जीता था मैं। क्या बात है। तो आई थिंक तब उन निशित भाई के साथ काफी मजा आया था। फिर उसके बाद फुकरा भाई के साथ मजा इसलिए आया था क्योंकि
मजा आया था, मतलब क्या मजा, नहीं, मतलब कुछ तो मजा आया था। बताओ, कुछ तो बताओ। जब तक मैं फुकरा से मिल नहीं हम्म, लेती, ट्रिगर्ड से मिल नहीं लेती, तब हाँ तक मुझे पता तो चले कि वो लोग कैसे हैं। मतलब काफी जैसे कैमरे पे है वैसी रियल लाइफ में है। और हाँ, फुकरा भाई स्पेशली, जब मैं घर में था तो ट्रिगर्ड भाई घर पे नहीं थे, ओके। तो बस फुकरा भाई थे, उनके पापा थे, तो उनके अच्छा। पापा से मिला था मैं और फुकरा भाई से मिला था। हाँ मतलब ये भी अच्छी चीज लगी थी मुझे कि एक तो वो रोज ट्रैवल कर रहे थे, हाँ। बिग बॉस भी गए थे वो एक दिन पहले, तब भी अच्छा। मेरे को बुलाया कि आ तू, हाँ। करते हैं शूट, हाँ। तो अच्छा लगा मुझे। नाइस। मतलब उनको मेरे से कुछ फायदा नहीं है, करेक्ट। ना ही वो मेरे से कुछ, क्या मतलब उनका सेंस नहीं बनता है कि वो, ना ही उन्हें मेरे साथ कुछ करना है, मतलब शूट वगैरह कुछ। हाँ, मतलब उन्हें कोई मतलब हाँ नहीं आपसे, फिर भी उन्होंने आपको इनवाइट हाँ, किया उन्होंने एंड इनवाइट किया क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्हें कंटेंट अच्छा लगा और ये सारी हम्म। चीजें, तो फिर वो चीज़ मुझे थोड़ा कूल लगी। अब बाकी तो पता सारे चल गया यूट्यूबर्स कूल मुझे। हैं। अब मुझे पता चल गया कि वो क्यों नहीं आ रहे द मोटा माउस शो पे, उन्हें कंटेंट नहीं अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, कंटेंट तो आपका अच्छा है यार। वो आई थिंक आप मुंबई में रहती हो ना, हाँ, आप दिल्ली में एक बार। हूँ मैं वैसे दिल्ली से ही। हाँ, आपने वो लोग बताया था। पीतमपुरा में रहते थे ना, हाँ 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 मैं हाँ रोहिणी से हूँ, सो वी वर नेबर्स, जो हाँ। कि मुझे अब पता चला है। ऑफ कोर्स ओके उस टाइम पे तो नहीं पता था, ओके बट ओके। कभी ना कभी होगा। हाँ डेफिनेटली। अरे उनका वो भी खतरनाक है, क्या बोलते हैं जो, जहाँ पे वो रहते हैं, मतलब जहाँ पे फुकरा भाई रहते हैं, वो मैं जो खतरनाक मतलब? सोसाइटी है, हाँ। वो तो इतनी खतरनाक सोसाइटी है। क्यों? मतलब जब मैं गया, अरे तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो मैं क्या होता है कि नॉर्मल सोसाइटी में, जैसे आपकी सोसाइटी में अंदर घुसा मैं, तो हाँ। अंदर आ गया, ठीक है, हाँ। गार्ड ने देखा भी नहीं। हाँ। उधर जब मैं घुसा अंदर, हाँ। तो घुस ही नहीं पाया ना, पहले तो 15 मिनट तो पहले चेकिंग हुई ओ कि भाई कुछ साहब। बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं अंदर। ओह तो यार, इतने बड़े बड़े लोग रह रहे हैं अंदर, तो फिर हाँ होगा ही मतलब ना। नहीं, वो तो ऑफ कोर्स, वो तो अच्छी बात है ना, चेकिंग होनी ही चाहिए। और क्या हुआ था कि जब मैं पहुंचा था, तो हम्म। उनकी मेरे को कॉल आ गई थी कि हाँ आ जाना। हम्म। बट फिर क्या होता है कि फुकरा भाई अपना फोन डीएनडी पे रखते हैं, ओके। आई थिंक उनका नंबर लीक हुआ था इस वजह से। अच्छा। तो मैं उन्हें कॉल कर रहा था, तो कॉल कट जा रही थी। तो ओ मुझे शिट। लगा कि मतलब जब मैं फुकरा भाई के घर पे आपको लगा पहुंचा, मेरे साथ स्कैम हो गया? हाँ मतलब मैं जब फुकरा भाई के घर पे पहुंचा, घर के बाहर, तो हाँ। वो कॉल ही नहीं लग रही है उन्हें। हाँ। तो मुझे लगा यार प्रैंक तो नहीं कर दिया। तो 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, फिर उनका मैसेज आ गया कि हाँ ब्रो किधर हो, तो मैंने बोला कि हाँ। हाँ बाहर हूँ, तो फिर मैं अंदर आया। फिर हाँ। मतलब मुझे तो वो थोड़ी दुबई वाली सोसाइटी लगी है, मतलब ऐसा हम्म। लगा कि आबू धाबी आ गया हूँ। ओहो। बट फिर हाँ, जब अंदर गया तो फिर अगेन वही है कि अच्छा लगा, मतलब मिला, हम्म। एंड देन कंटेंट शूट किया। हाँ, और भी चीज़ें डिस्कस की हमने एक बार, आई थिंक हमारा शूट आधे 1 घंटे का था, फिर भी हमने 1-2 घंटे चल गया। अच्छा। खाना भी खाया, अलग अलग चीज़ें खाई थी, अलग अलग टाइप के पकौड़े खाए थे मैंने, हैं? पता नहीं क्या था वो पकौड़े। हाँ, चिकन पकौड़े खाए थे मैंने पहली बार। अच्छा। हाँ, चिकन था कि क्या था याद नहीं आ रहा मुझे, बट हाँ अलग अलग टाइप के पकौड़े थे। ओके। मैंने आई थिंक फुकरा को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था बिग बॉस से ही। ओके। सो मैं पता नहीं कौन से पत्थर के नीचे जी रही थी कि मैंने उससे हाँ, पहले कंटेंट नहीं देखा था उनका, ओके। और मैंने बिग बॉस में देखा। हम्म। तो मैं ना बिग बॉस के लिए कुछ उनकी कुछ क्लिप्स कटती थी हाँ ओटीटी के लिए, हाँ हाँ। और उसमें मैं वॉइस ओवर देती थी। हम्म। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप कुछ एपिसोड्स देखो ताकि आपको आइडिया लग जाए। राइट। तो मैंने वो कुछ एपिसोड्स देखे, तो मुझे तो अभिषेक बहुत अच्छा लगा। हाँ तो मैंने कहा यार ये लड़का कौन है, तब मैंने डिस्कवर किया कि अच्छा ये ऐसे हैं। फिर मैंने उनकी हाँ फैमिली व्लॉग्स भी देखने कुछ कुछ शुरू किए। हाँ। दैट्स हाउ आई डिस्कवर्ड हिम। बट पता तो चलता है यार आपको कि एक चीज बहुत पता है, जेन्युइन है। हाँ। आपको एक चीज क्या? पता है, आपसे, मेरे से, फुकरा भाई से ज्यादा और ट्रिगर्ड इंसान से भी ज्यादा पैसा डिम्पल आंटी का चैनल कमाता है। क्या बात कर रहे हो? नहीं पता आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। तो वो तो एक नहीं, आई थिंक एक पॉइंट पे कमा रहा था। ओके। हाँ, एक पॉइंट पे जब डिम्पल आंटी डेली व्लॉग्स डाल रही थी, तो फिर उनका चैनल वाज मेकिंग मोर देन मेरा चैनल, आपका चैनल, एंड आई थिंक हाँ ट्रिगर्ड भाई एंड फुकरा दोनों भाई, और ये भाइयों बात का। उन्होंने ही मेरे को बताई थी। यार कमाना भी चाहिए ना, व्लॉगर्स ही पैसे कमा रहे डिजर्विंग हैं है। मुझे तो लगता है, हाँ, और डेली इतनी, व्लॉगर्स। आप सोचो कि हम लोग के लिए तो यार ये हम्म। चीज बहुत नेचुरल हो गई है ना। हाँ लेकिन अगर हमारी मदर की एज की कोई है जो हाँ ये चीज कर रही है, उनके हाँ। लिए शुरू में कितना चैलेंजिंग रहा होगा, आई एम श्योर। राइट राइट। है ना, कि आप सब कुछ कर भी रहे हो, घर कितना संभालना होता है माओ को, हाँ, और उसके साथ साथ आप ये भी व्लॉगिंग कर भी रहे चल हो, रही है, तो हाँ। ऑफ कोर्स यार डिजर्विंग है ना। सुबह उठ के बेलन उठाएगी आईफोन। फोन।
तो वेरी नाइस यार, बहुत अच्छी चीज है ये तो, मतलब आई रिस्पेक्ट द मल्हान फैमिली। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। बस मोटे माँ शो पे नहीं आ रहे वो लोग। आ जाएंगे पूरी फैमिली आ जाएगी। आई वुड लव टू होस्ट देम, यस लेट्स यस। सी कब होता है। हाँ डेफिनेटली, तो आई थिंक वो था। एंड बाकी फिर यूट्यूबर्स के साथ किया था, टेक बर्नर के साथ किया था मैंने, वो भी फन था। ओके। टेक बर्नर के साथ जब मैं, हाँ क्या हुआ था कि टेक बर्नर के मैं स्टूडियो गया था, तो हम लोगों ने शूट किया था अपना यूट्यूबर्स वाला सीरीज। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्रिकेट खेलने गए थे, ठीक है। अच्छा। तो मैंने क्या किया था कि वो उनकी बैटिंग चल रही थी हाँ और कोई बॉलिंग कर रहा था, हाँ तो दूसरा ओवर चल रहा था तो पहली बॉल पे ही वो उन लोगों ने पहली बॉल पे क्या हुआ, उन्होंने बहुत लंबा मारा, ठीक है, हाँ। और मैंने एक हाथ से पकड़ लिया और उन्हें आउट कर दिया। ओह गॉड। मतलब अगर मैं नहीं पकड़ता ना तो वो 6 चले जाता। अच्छा। तो फिर मैंने पता नहीं कैसे पकड़ा, बहुत खतरनाक कैच था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ओह गॉड। पर इतना खतरनाक कैच था कि सब लोग पागल हो गए थे। तो और कैच पकड़ने के बाद मैंने सू कर दिया था। नाइस। वैसे वो भी रोनाल्डो फैन है, ओके। तो फिर हाँ। आप रोनाल्डो फैन हो कि मेसी फैन हो? क्या दोनों ही नहीं। है? क्या हो फिर आप? अभी क्या विराट हो कोहली फिर आप? बोली कि जिससे इंस्टाग्राम पे वायरल के नहीं, आई एम नॉट टू मच इनटू स्पोर्ट्स, आई एम नॉट टू अच्छा मच इनटू स्पोर्ट्स। हाँ। अच्छा, मुझे लगा आप विराट कोहली बोलोगे जिससे इंस्टाग्राम पे आपकी क्लिप कट जाए। विराट कोहली फैन हूँ मैं। ओह शिट, 100 मिलियन व्यूज। देखो विराट कोहली, आई लाइक विराट कोहली फॉर द मैन ही इज, हाँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स नहीं तो देखती। मैं नहीं तो है। अरे यार फॉर द अरे मतलब फॉर द हस्बैंड और द अच्छा फादर अच्छा, ओके पर्सनल लाइफ में ओके ओके वैसे। तो वो जो उनकी क्लिप्स दिखती है ना, हाँ आई लाइक हाउ जीतने के बाद कैसे वो अनुष्का के पास जाता है सीधा। ओके मैं भी बीवी हूँ ना, तो फिर दिमाग वैसा चलता है ना कि वाह ओके क्या पति है, ओके समझे। अभी आप हाँ YouTube पे यू आर बिग। जी मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि आप कितने पैसे कमा लेते हो YouTube से, बट कैसे स्टार्ट हुआ था ये, एंड कैसे आप YouTube पर आए, कैसे आपको लगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि इनिशियली आपके गेमिंग वीडियोस थे, हाँ 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 नाउ यू हैव शिफ्टेड अ हाँ लिटिल। हाँ ठीक है, तो मैं आपको क्लास 11 से बता देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो ठीक है। बेसिकली क्लास 11th में मैं बहुत ज़्यादा गेमिंग करने लग गया, ठीक है। ठीक है। क्लास 10th में 11th में बहुत ज़्यादा गेमिंग करने लग पर्सनल गया। लेवल पे। हाँ पर्सनल लेवल पे। तो क्या हुआ कि क्लास 11th में फिर मैं फेल हो गया एक बार। ओ भाई। नहीं मतलब रिपीट नहीं किया, फिर से पास हो गया था। अच्छा, कंपार्टमेंट आ गई होगी। कंपार्टमेंट आ गई थी। तो फिर उसके बाद क्लास 12th आई। हम्म। फिर क्लास 12th में ऐसा हुआ था कि एक कॉलेज था, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है, SRCC। SRCC। मेरा इतना मन था ना उस कॉलेज में जाने का, मतलब मेरा बहुत मन था उस कॉलेज में जाने का। और मन इसलिए था क्योंकि मुझे पता चला था कि वहाँ पे आई थिंक आपकी जो सैलरी होती है मंथली 1-2 लाख रुपए होती है। अच्छा। तो मैं सोचता था कि 1-2 लाख रुपए आ जाएंगे तो फिर घर में भी थोड़े पैसे दे देंगे। एंड देन एक बाइक खरीदनी थी मुझे, तो हाँ। मैं सोचा कि थोड़ी सेविंग करने के बाद एक बाइक भी खरीद लूंगा। ओके, कौन सी बाइक थी ये? ये थी यामाहा R15। ओह हाँ, उस टाइम पे बहुत क्रेज हाँ था उसका। तब मुझे बाइक्स अच्छी लगती थी, अब बाइक्स अब अच्छी, भी। अब तो कार्स अच्छी लगती है। तो सपने बड़े हो चुके हैं। तो फिर आप मानोगे नहीं, 11th में मैं फेल हुआ था। ठीक है। एंड देन फिर मैंने सोचा कि 12th के बाद मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाऊंगा। ठीक और है। मुझे पता था कि 99% कट ऑफ है। मतलब पूरे 12th क्लास में मैं रोज सुबह 4 बजे उठा, 9:30 बजे सोया, एंड मैं 16-16 घंटे में सिर्फ पढ़ाई करता था। ओके। और बस बहुत मन था मेरा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाने का। पर अगेन मेरे को 12th क्लास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई थी, क्योंकि 12th क्लास में 99% लाने के लिए आपको 10th और 11th के भी फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल हाँ। तो 12th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मुझे 11th भी अच्छे से हल्का सा प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़े। फिर 10th के भी थोड़े से पढ़ने पड़े। तो फिर लास्ट में मेरे कुछ 77-78% आए थे। उसके बाद तो सैड भी नहीं था मैं, पता नहीं क्यों सैड नहीं था। अच्छा। कॉलेज भी नहीं हो पाया था, तो मैं एक दिन आराम से बैठा हुआ था। फिर मैं यूट्यूब कंज्यूम नहीं करता था। मैं एक दो अच्छा। फिर मैंने लोगन पॉल के व्लॉग्स देखने स्टार्ट किया मैंने। एंड देन तब क्या हुआ था कि लॉकडाउन था, एकदम स्टार्ट ही हुआ था कह सकते हैं। तो फिर मैं और मेरा फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे कि क्या करें। तो तब मैं काफ़ी ज़्यादा जिम करता था। मतलब ऐसा रहे कि जैसे जब मैं पढ़ाई करनी स्टार्ट की थी मैंने, तो फिर
1 साल कंटिन्यूसली मैं सुबह 4 बजे उठा, एंड देन उसके अलावा मैंने सब कुछ नहीं किया उसके अलावा। फिर जिम भी था सेम, जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो फिर आई थिंक पूरे 2 साल मैंने एक भी बर्गर नहीं खाया था, कुछ ऐसा था, क्योंकि मेरे को अच्छा। रियली 6 पैक एब्स चाहिए थे, और मैं आपको भेजूंगा एक 6 पैक एब्स वाली फोटो, मतलब आप हाँ। दिखा देना आप। अरे वाह। तो 6 पैक एब्स आ गए थे। फिर क्या हुआ कि कुछ करने के लिए था नहीं, तो फिर तब मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल लंबे हो गए थे, क्योंकि लॉकडाउन था। लॉकडाउन था। हाँ। तो स्टार्टिंग में एक यूट्यूबर था टीचिंग मेंस फैशन, ओके। तो फिर उसे देख के फिर मैंने सोचा कि एक छोटे से सैलून में जाते हैं, फिर एक अच्छे सैलून में जाते हैं। ओके। तो फिर वो ऐसे ही हमने मस्ती मस्ती में बनाया, मैं इंग्लिश में बात कर रहा था, हे गाइस, वो सब, उसमें भी बहुत टेक्स हुए थे। पर फिर क्या हुआ कि एक बार वो वीडियो बना, देन उसके बाद मुझे मजा आने लगा, एंड देन फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगले हफ्ते ही पबजी बैन हो गया। तो फिर मैंने उसमें भी आपने एक वीडियो बनाई थी, है ना? हाँ, एक पबजी बैन हुआ था, तो फिर मैंने लोगों से पूछा कि पबजी बैन हुआ है क्या, हाँ हाँ। आपके क्या विचार हैं। पर आपकी सबसे पहली वीडियो जो आपको याद है कि हाँ उसने एकदम तहलका मचा दिया, वो कौन सी थी? आई थिंक वो थी स्ट्रेंजर्स वेडिंग, ओह गोइंग टू स्ट्रेंजर्स वेडिंग विदाउट इनविटेशन। वो भी बट 1-1.5 साल के बाद पिकअप हुई थी। अच्छा। तो जैसे मैंने पबजी वाली वीडियो डाली, ठीक है, हाँ हाँ देन उसके बाद वेल फिर एक और वीडियो डाली, फिर एक और वीडियो डाली, हाँ। तो मेरे को तो इतना मजा आने लग गया कि एक दिन में मैंने 2 वीडियोस डाले हैं, 2 व्लॉग्स। हैं? हाँ हाँ, एक ही दिन में, एक सुबह डाला, एक फिर शाम को डाला, बट फिर मैं अच्छा। सोचा कि नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा चिल हो गया। करना पड़ेगा। पर यार ये जो जैसे आप चैलेंज वाले वीडियोस बनाते हो कि डूइंग दिस वर्सेस डूइंग दैट, तो ऑफ कोर्स इसमें पैसे तो खर्च होते होंगे ना बहुत ज्यादा। होते हैं। तो पहले तो ये बता दो कि पैसे कमा कितने रहे हो कि इतने खर्च भी कर पा रहे हो वेल यूट्यूब से? मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ ये तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। क्या? हाँ, मेरे को क्यों? एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि कितने पैसे कमा रहा हूँ, कितने खर्च कर रहा हूँ वो मेरे को आइडिया है। बताओ तो अगर कंफर्टेबल हो तो। हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अच्छा, नहीं बोल सकता क्या, ऐसा भी है? नॉर्मली पता है लोग क्या एक्चुअली आई एम करते हैं? नॉट कंफर्टेबल, आज थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। नहीं, नॉर्मली पता है कि लोग क्या करते हैं, देखो मैं ये तो नहीं बता सकता कि मैं कितने कमा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं जितने कमा रहा हूँ उससे 4 आईफोन आ जाएंगे, ओके। या एक वैसी वाली एक BMW आ जाएगी, ऐसे बोल देते हैं। अब वो लोग सोचते हैं कि वो बोल के रील कट जाएगी उनकी। तो अब आप सोचो आपको रील कटवानी है कि मैं ऐसे ही कुछ, मैं तो 10 चीज ऐसी बोलूंगा जिससे और रील कट जाएगी, उस बताओ, बात पे बताओ। रील नहीं काटनी। नहीं, पर फ्रैंकली पता है क्योंकि यूट्यूब का पहले का सीन और आज का सीन बहुत डिफरेंट है। अब आप शायद महीने में एक वीडियो डालते हो ना? मैंने जो अभी लेटेस्ट हाँ, 2 से 3, हाँ, 2 से 3 ओके 15 दिन में एक वीडियो, 11-12 दिन में एक वीडियो। ओके मतलब जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो वो इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मजा आ रहा है, ठीक है। फिर मजा आने लग गया बहुत ज्यादा। तो फिर कभी पैसे को प्रायोरिटाइज नहीं किया उतना, हमेशा मेक श्योर किया कि वीडियोस अच्छी बननी चाहिए, ओके। क्योंकि अगर वीडियोस अच्छी बन रही हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो फिर पैसा तो चलो ठीक है, आता रहेगा। क्या गहरी बात कह दी। तो यस, एंड यूट्यूब से पहले भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं कंसल्टिंग और ये सारी चीजें करता था, जिसमें मैंने 1 घंटे बात करने के 40-40 हज़ार रुपए चार्ज किए हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और ये यूट्यूब से पहले है, मतलब आप बहुत यंग थे तब? यूट्यूब के साथ साथ ही कह सकते हैं, पर फिर मैंने वो भी छोड़ दिया था। सोचो, मैंने वो भी छोड़ दिया था 1-1 घंटे बात करने के 40-40 हज़ार रुपए यूट्यूब के लिए, क्योंकि लोगों को पूरे महीने काम करके 40,000 रुपए मिलते हैं, ये लड़का 1 घंटा सिर्फ बात करने के 40,000। तुम हो असली मोटा माउथ, मोटर की तरह चलने वाला मुंह जो 40,000 रुपए छाप रहा है 1-1 घंटे में। ओके, तो वो भी आपने छोड़ दिया यूट्यूब के लिए? हाँ, वो भी छोड़ते, मतलब क्या है ना कि डीपली पैशनेट फॉर यूट्यूब और टू मेक गुड वीडियोस, टू मेक पीपल स्माइल, लाफ। इवेंचुअली मुझे एक तो डिज्नी और पिक्सार भी काफी अच्छा लगता है, तो मेरे को उनका वो वाला एस्पेक्ट अच्छा लगता है कि वो लोग ऑडियंस को समझाते हैं, मतलब अच्छे कुछ वैल्यूज देते हैं। यस यस। तो मैंने भी लास्ट ईयर बहुत सारी वीडियोस के एंड में डालना स्टार्ट किया था कि इफ यू थिंक यू कैन, और ये सारी चीजें धीरे धीरे डालनी स्टार्ट की थी। करूंगा अभी आगे वीडियोस में, तो ये गोल है। हाँ, बैक टू अब मैं कितने पैसे कमाता हूँ, वेल मेरे को एग्जैक्टली पता तो है नहीं कि मैं कितने पैसे कमाता हूँ, क्योंकि अलग अलग बैंक अकाउंट हैं और फिर अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं। तो सुन के इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे पता नहीं मैं कितने पैसे कमाता हूँ, क्योंकि अलग अलग बैंक अकाउंट्स हैं, किस में कितना पैसा आ रहा है, मतलब इतना टाइम ही नहीं है कि मैं ट्रैक रख पाऊँ कि किस में कितना पैसा। काश ऐसा सबके साथ हो जाए।
ऐसी टेंशन मुझे भी चाहिए। आपके भी 6-7 अकाउंट होंगे यार। नहीं 6-7 तो नहीं है, 3-4 तो होंगे। 3-4 तो हाँ, होंगे। 3-4 हाँ तो होंगे, यस एग्जैक्टली। हाँ तो बेसिकली एक अगर हम वीडियो की बात करें तो वो बन जाती है 30,000 से लेके 1-2 लाख की भी बन सकती है। ओके तो अभी मैं थाईलैंड गया था, तो उस वीडियो पे कोई स्पॉन्सर नहीं था, बट वो वीडियो हमें बनानी थी क्योंकि मैं प्लान कर रहा था कि थोड़ा इंटरनेशनल वाइब देते हैं ओके। ऑडियंस को। तो क्या वीडियो थी ये, कौन सी वाली थी? एक्सप्लोरिंग अबैंडन्ड प्लेसेस ऑन, ओके जो कि गूगल मैप से मुझे मिली थी। ओके तो फिर वहाँ पे हमने थाईलैंड में क्या किया था कि अबैंडन्ड केव्स हो गई, एक हॉन्टेड अबैंडन्ड हॉस्पिटल था, बहुत बढ़िया था वो, और भी एक दो चीजें थी हमने डर एक्सप्लोर नहीं करी थी। लगा? डर तो नहीं था, मतलब वो हॉन्टेड भी नहीं था, वो मतलब एक कह सकते हैं कि मूवी टाइप की जगह थी जहाँ पे मूवी शूट होती है। ऑल ऑफ अस आर डेड देखा है ना आपने? मैंने तो उसमें डब किया है, अ, जो मेन जो लड़की थी ना ओंजो उसको। ओके ओके। बस क्या बोलूं। क्या यूट्यूबर्स फ्लेक्स करते हैं? मैं तो नहीं करता, बट ये तो चलो आपका, आपने, मेरा काम है। हाँ हाँ, हम्म। ठीक है। तो फिर वो हाँ तो मतलब उतना हॉन्टेड भी नहीं था, बट था अच्छा हॉन्टेड, बट अच्छा लगा, लाइक मूवी सेट टाइप का ही लगा मुझे। ओके ओके। तो और कितने लोग गए थे आप लोग मैं था, थाईलैंड? मेरा भाई था और मेरा एडिटर था। अच्छा बस हाँ 3 लोग गए और पूरा हाँ शूट वूट करके आ हाँ। गए? अपने भाई को सोचो, मैं 14 साल की उम्र में थाईलैंड लेके गया हूँ। लेके ही गए हो ना बस, और तो कुछ नहीं करवा दिया अबे था। मैं तो सो गया था रात को। नाइस। मैं तो थक जाता हूँ, मतलब आजकल तो मैं आपको बताऊँ मैं कैसे सोता हूँ, मतलब मैं इतनी डीप स्लीप पे सो जाता हूँ कि मतलब काफी ज्यादा शूट कर रहा था, तो मतलब मैं सो रहा था रात को, एंड देन नॉर्मल इंसान क्या करता है कि ऐसे उठता है, आंख रब करता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है, मैं ऐसे उठा था। ऐसे, मतलब एकदम ऐसा कोमा वाली स्लीप, मतलब कि सो गया तो सो गया, मतलब ये अच्छा साइन है यार लेकिन। अच्छा सा ही ना। हाँ हाँ, जितनी डीप स्लीप मतलब लोगों को नींद नहीं आती स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से। लोगों की नींदें उड़ी हुई है, आप अच्छे से सो रहे हो तो अच्छी बात है ना। सो एक वीडियो मतलब 30-40 हजार में भी बन जाती है, 1 लाख में भी बन जाती 2 है, लाख में ही बन जाती 2 है। लाख में भी बन जाती है। हम्म। मतलब जितना गुड़ 3 लाख में ही डालोगे, बन जाती है, एक बार जितना हमने गुड़ रोल्स डालोगे रॉयस। उतना ही मीठा होगा, है ना? मिठाई। हाँ। जितना करेक्ट। गुड़ डालोगे, उतनी ही मीठी बनेगी आपकी मिठाई। मिठाई, हाँ तो जितना पैसा डालोगे उतनी अच्छी वीडियो बनेगी। हाँ। पर आपको लगता है कि आपको जो जितना आप डिजर्विंग हो या जितना आप डिजर्व करते हो उतना आपको रिटर्न मिल रहा है? आई मीन ओ माय गॉड, मैंने तो आपको बताओ मैंने तो अपना कॉलेज ही 1500 सब्सक्राइबर्स पे छोड़ दिया था। जब मेरे 1500 सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे, तो कॉलेज वालों ने बोला कि कॉलेज आओ, हाँ क्योंकि तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो इतने टाइम हाँ से। हाँ हाँ हाँ, कहाँ अब गायब हो? मेरे को इतना मन था, मतलब वो जिसे बोलते हैं ना कि प्यार था आर्ट हम्म से और इन सब चीज़ों से, हम्म। कि मैंने कॉलेज ही छोड़ दिया। आपने मतलब यूट्यूब के लिए और क्रिएटिविटी के जो कीड़ा है उसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया एक्चुअली, देखा जाए तो, है ना? पढ़ाई, कॉलेज, जो आपका कंसल्टेंसी का काम था वो भी, सब। लड़की भी छोड़ी आपने हाँ, यूट्यूब के लिए? ऑफ कोर्स। आपने लड़की भी छोड़ दी? हाँ, छोड़नी पड़ी इज बिकॉज कि अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा डम लगेगा, मतलब मैंने ऐसे सोचा, ठीक है, कि मतलब थी एक लड़की जिससे मैं बात करता था, बट देन फिर क्या होता था कि मैं अब रोज उससे 1 घंटा में बात कर रहा हूँ, 1-1.5 घंटे बात कर रहा हूँ, कभी हफ्ते में मिल ले रहा हूँ, टाइम जा रहा है वहाँ पे। हम्म। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टाइम को यूट्यूब पे और डाला जाए, मतलब ये ओ था मेरा भाई, माइंडसेट। क्योंकि कुछ ज्यादा ही डेडिकेटेड नहीं बंदा नहीं, है। आप मानोगे नहीं, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो, जो यूट्यूब वाली चीज मिली है ये बहुत लाइक टाइम के बाद मिली तो है, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चीजें साथ साथ हो चलें? सकती है, पर फिर मैंने अपने आप को ऐसे समझाया, ठीक है, वेल एक तरफ यूट्यूब है और एक तरफ एक लड़की है, ठीक है। वेल आज से 5 साल के बाद अगर मैं सोचा कि क्या होगा कि अगर यूट्यूब नहीं रहेगा और एक लड़की नहीं रहेगी, तो वेल आज से 5 साल के बाद अगर हम सोचे कि लड़की नहीं रहेगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कि थोड़ा सा दुख होगा। वेल ओकेजनली कभी कभी सैड हो जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा ना, आज से 5 साल के बाद अगर हम्म लड़की नहीं रहती है तो। हम्म। बट देन अगेन अगर यूट्यूब नहीं रहता है तो 5 साल के बाद क्या होगा?
हे भगवान। नहीं देखो, अगर आज से 5 साल के बाद यूट्यूब नहीं रहता है तो फिर क्या होगा कि दुख होगा ना बहुत ज्यादा, फिर तो अपने आप को कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, तो कुछ भी फिर नहीं तो रहेगा। हाँ डिप्रेशन हो जाएगा ना, मतलब हम्म। अंदर से वो चीज रहती है कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। तो बेसिकली क्या हुआ था कि हाँ तब के टाइम पे मैं सार्थक से भी मिला था, हम्म। सार्थक सचदेवा से, हम्म। जब उसके इंस्टाग्राम पे 150 फॉलोअर्स थे ओके। और मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ 250 फॉलोअर्स थे। हाँ। हाँ सोचो तब के टाइम पे। अच्छा। हाँ, वाह, और अब दोनों के सेम ही फॉलोअर्स है, 1-1 मिलियन है दोनों के। क्या बात है। हाँ मतलब वही था, गोल ये था कि कैसे सारी डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट हो सकती है, टू फोकस ऑन द प्रोसेस इटसेल्फ। तो अभी आपके ऑलमोस्ट 4 मिलियन है यूट्यूब हाँ पे। हाँ, व्हाट्स योर अल्टीमेट गोल? अ, कितने करने हैं? जितने ज़्यादा हो पाए ऑफ कोर्स। तो अभी एक्चुअली मैं डबिंग में ट्राई कर रहा हूँ। हम्म। हाँ, पोर्चुगीज़ में ट्राई करी है, बांग्ला में तो करते ही हैं। अरे तो वाह, देख रहे हैं कि कैसे अब तो ऑटो डालूं डबिंग का स्टाइल। फीचर आ गया ना। हाँ बट उसमें अच्छी, आई लव दिस रिएक्शन। मतलब वो तो इतना क्या है वो, हाँ, वो मतलब बहुत ही बेकार होता है, अच्छी, आई नो। उससे बट बढ़िया तो पोर्चुगीज में क्यों आपका, मतलब वहां पे है क्या, फैन बेस काफी है क्या? अ, नहीं मतलब वो मैंने देखा था, एक सबसे ज़्यादा लोग यूट्यूब कंज्यूम करते हैं, तो हम्म। फिर वो स्पेनिश, पोर्चुगीज़, फिर थाई, वियतनामीज़ हो गया, ओके। एंड देन फिर बांग्ला हो गया, फिर जापानीज़ हो गया, फिर अरेबिक हो गया, फिर उसके बाद यूएस लास्ट में आता है, क्योंकि इंडिया 240। कहाँ आता है? इंडिया भी आता है बट फिर इंडिया का आरपीएम तो आपको पता ही है, कुत्ता कुछ है हम्म। नहीं, तो फिर हम्म। ये ऑर्डर है। ओके। हाँ, हम्म। बट सबसे च- ज़्यादा स्पेन है, क्योंकि आपने अच्छा। स्पेनिश क्रिएटर्स देखे होंगे, लेले पॉन्स, इन लोगों के 50-50 60-60 मिलियन है, और ये लोग स्पेनिश में ही कंटेंट बनाते हैं, तो हम्म। स्पेनिश इज अ वेरी बिग प्लेस। ओह, हम्म, लवली। चलो एक गेम खेलते हैं। ओके उसमें ना मैं आपको कुछ यूट्यूबर्स के नाम पूछूंगी, ओके ठीक है? और आपको मुझे बताना है, लाइक मैं आपसे पूछूंगी कि ऐसा यूट्यूबर कौन है जो ऐसा ऐसा करता है, तो आपको मुझे उसका नाम बताना है। क्या आप तैयार हैं? जी यस। ओके, सो दिस इज अ रैपिड फायर राउंड, यूट्यूबर्स का रैपिड फायर, ओके, ठीक है? मोस्ट हम्बल यूट्यूबर दैट यू हैव मेट। आप हो। अरे नहीं नहीं, व्हाट अ सेफ आंसर। मेरे अलावा। आपके अलावा हाँ, आपसे तो मैं अभी मिला हूँ, अभी मिले हो, तो हाँ। आपको अब मुझे पता नहीं है कि आप हम बोलो, एग्जैक्टली exactly. फुकरा इंसान है। इतना सोच के इसने बोला, मेरे को लगा था ऐसे बोल देगा ये फुकरा का ही नाम, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था उसके बारे में, तो आप अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे। ओके, निशु मोस्ट। निशु तिवारी भी हम्बल है। हाँ, निशु मुझे एक इवेंट पे अभी रिसेंटली मिली थी, अवार्ड फंक्शन पे, पर अभी उसकी भी कुछ मैंने वीडियो देखा, उसकी कोई कंट्रोवर्सी हुई है। तो क्या हुआ था कि वो आई थिंक वीडियो बनाने गई थी, और ऐसे रैंडमली कुछ लोग आए थे, और फिर उनकी गाड़ी डिस्ट्रॉय कर दी, और हम्म। कांच वांच तोड़ दिए थे। आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? नहीं, नहीं। तो वही है कि जब मैंने देखा तो आई वाज वेरी शॉक्ड, मतलब मैं तो, गलत है ये। हाँ बहुत गलत हुआ, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा गलत हुआ, यू नो। तो उसका क्या हुआ था कि आई थिंक प्रगति वर्मा ने एक अपनी वीडियो में पार्ट डाला था जिसमें वो भाग रही थी एक काली गाड़ी से, तो फिर आई थिंक निशा ने स्टोरी डाली थी कि बीइंग अ फीमेल क्रिएटर आप ऐसा कैसा कर सकती हो, इस मतलब इस चीज़ का कैसे मजाक उड़ा सकती हो, हम्म। क्योंकि वो थी थोड़ी सीरियस चीज़, हाँ। एंड नॉर्मल मस्ती मजाक तो चलो ठीक है, बट दैट वाज समथिंग सीरियस। तो हाँ, वो चीज़ मुझे भी थोड़ा सा लगा था। यूट्यूब वर्ल्ड में सबसे फनी कंट्रोवर्सी कौन सी लगती है आपको? फनी, हाँ, या ऐसा लगता है कि एक तो क्या एक है तो ये? एक तो मेरे साथ हुई थी। क्या? आपको नहीं पता, नहीं। वो क्या थी, वो वन साइडेड कंट्रोवर्सी थी। क्या था? अरे क्या हुआ था कि एक बार मैं स्कूल के ड्रेस पहन के हम्म। सिगरेट खरीदने गया था। अच्छा। तो क्या हुआ था कि एक लड़के ने आके मुझे सिगरेट दी थी, ठीक है। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब अगर वो उसे वीडियो हटानी होती तो मेरे को नॉर्मल मैसेज करता ना कि हाय ब्रो रिमूव दिस वीडियो, मेरे घर हाँ। वाले देख लेंगे। हाँ। वीडियो डाली मैंने, सुबह उठता हूँ, ऐसे सुबह ऐसे आँख रब कर रहा होता हूँ, इंस्टाग्राम खोलता हूँ, राम राम भाई सारे आने, और 10 लड़कों के साथ वीडियो बना के डाल दी। एक वो है आयुष भंडारी, क्रिएटर है, ओके। और आ जाओ हमारे साथ वीडियो बना लो, ये कर लो वो कर लो। तो तो उसको प्रॉब्लम क्या थी? उसकी क्लिप यूज़ हुई थी, पर फिर मैंने रीच आउट किया, तो फिर उसे वीडियो बनानी थी मेरे साथ, कि वो रजत दलाल टाइप की वीडियो नहीं होती हम्म। साथ में, हम्म।
हाँ हमने धड़ लिया है इसे बोल सॉरी बोल। ओहो तो मैंने हो बोला यार वो तो क्या। ओ तो गॉड फिर हाँ वो हुआ था, पर ठीक है मतलब वो भी एक क्रिएटर ही था, वो वीडियोस बनाता था, रील बनाता था, तो फिर बना दी उसने मस्ती मस्ती मुझे में। ना एक बार मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई। अच्छा। तो वो किसी क्रिएटर ने स्ट्राइक मारा था। हम्म। क्यों मारा था पता है? क्यों? क्योंकि मेरे थंबनेल में, सो आई थिंक वो वीडियो था डोरेमोन रिलेटेड, कोई वीडियो था, डोरेमोन की कोई मूवी आई थी, ओके। तो उसके डबिंग एक्सपीरियंस के बारे में मैंने कोई वीडियो बनाई थी। तो उस मूवी का जो ये होता है ना पोस्टर टाइप, वो मुझे थंबनेल में लगवाना था। हाँ तो मेरे जो एडिटर ने वो थंबनेल बनाया, तो उसने गूगल से एक इमेज ली हाँ। और उसने उसमें थंबनेल में डाल दी, ओके। और वो थंबनेल हमने डाल दिया, वीडियो हाँ डाल दिया हाँ। एंड एवरीथिंग। स्ट्राइक आया, तो उस क्रिएटर ने बोला, एंड ही रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ही सेड कि आपने जो थंबनेल में जो ये फोटो लगाई है ना पोस्टर पे, पोस्टर वाली, वो मैंने बनाई है। तो मैंने कहा भाई हमने तो गूगल से ली थी, हाँ हाँ हमें नहीं पता था। हाँ। तो उसने सीधा स्ट्राइक ही मार दिया। मैंने कहा आप मेरे को बोल देते ना कि मुझे अब आप बोल रहे हो स्ट्राइक मारने के बाद। क्या है उसके के में फॉलोअर्स थे कि एम में? नहीं नहीं, के में ही थे, के कम में ही तो थे। यार तो पैसा नहीं कमा पा रहा होगा ना। तो गलत है ना यार, हाँ गलत है। कि आप खुद नहीं कमा पा रहे तो आप दूसरों को भी वो करोगे, नीचे खींचोगे। तो मैंने कहा यार आप बोल देते, क्या चाहिए? कहता मेरे को क्रेडिट चाहिए। मैंने कहा मैं दे देती हूँ क्रेडिट, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? क्रेडिट नहीं चाहिए था उसे, पैसा नहीं चाहिए। जो भी चाहिए वो मुंह से बोलो ना। हम्म। स्ट्राइक देना इज लाइक हाँ थप्पड़ समझ। मारना सीधा, हाँ। विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट हम्म, एनीथिंग। हम्म। तो फिर मैंने, ऑफ कोर्स थोड़ा बुरा तो लगता ही है यार बहुत कि बुरा लगता है। व्हाट आई इज मीन दिस। यूट्यूब इज लाइक अ बेबी। हाँ आई मीन मेरा तो हुआ नहीं है, बट फिर इट इज लाइक अ बेबी ना, इट कि आप इज धीरे धीरे उसे बड़ा करते नर्चर हो। कर रहे हो। हाँ। हाँ हाँ, मैंने उसको बोला कि मैं आपको क्रेडिट देती हूँ, आप स्ट्राइक हटाओ। हम्म। उसने बोला मैं स्ट्राइक हटाता हूँ, आप पहले क्रेडिट दो। मैंने कहा मैं क्रेडिट कैसे दूं जब मेरी वीडियो ही हट गई है? ओ गॉड। चलो मोस्ट ओवररेटेड क्रिएटर आपके हिसाब से? ओवररेटेड तो आई थिंक कोई नहीं है। ओवररेटेड कैसे हो सकता है कोई क्रिएटर? कि मतलब उसके हर कंटेंट में दम नहीं है लेकिन उसको व्यूज आ जाते हैं। आई थिंक हर क्रिएटर को थोड़ा सा अंदर से वो होता है कि अच्छा, मोस्ट अंडररेटेड क्रिएटर? मोस्ट अंडररेटेड हाँ क्रिएटर, हाँ। आई थिंक ध्रुव ठक्कर। ओके। हाँ। अ यूट्यूबर हु इज कंप्लीटली डिफरेंट ऑफ कैमरा, मतलब कैमरा ऑन होते ही एकदम अलग चेहरा और ऑफ होते ही एकदम अलग। बस थोड़ी एनर्जी लो हो जाती है, पावर हम्म सेविंग मोड में आ जाते हैं। हम्म। बाकी हाँ ऑन अरे कैमरा थोड़ी एनर्जी अप रखनी पड़ती है ना। अरे मेन चीज, मैं अभी क्या हुआ था कि मैं स्काउट भाई से मिला था कुछ टाइम पहले, ओके। तो वो तो जैसे ऑनलाइन है वैसे ही रियल लाइफ में है। अच्छा। हाँ अरे वो तो सीधा गाली दे देते हैं मतलब अच्छा, अच्छा है ना, ऐसे ही होना चाहिए। खतरनाक है, मतलब बढ़िया इंसान है यार वो। पर लवली। मुझे मतलब वो लगा नहीं था कि ऑनलाइन जैसे बीजीएमआई में वो स्ट्रीम पे काली वाली। मतलब काली भी थोड़ी एग्रेसिव पर्सनालिटी है वो ऐसी रियल लाइफ में होगी। बट मैं मिला स्काउट भाई से, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी वेलकमिंग थे। हमने आई थिंक एक दिन पूरा हम रहे थे दमन में उनके RNTX बूट कैंप पे। जैसे वो ऑनलाइन है वैसी वो रियल लाइफ में भी हैं। ओके। तो मतलब 100% सेम। आई थिंक एक इंसान जो कि ऑनलाइन जैसा है ऑफलाइन भी वैसा ही है, वो स्काउट भाई है। 100%, मतलब वो 1% का मेरे को कुछ अंतर लगा ही नहीं, मतलब लवली। मजा आया। ओके। कोई ऐसा क्रिएटर जो जो लेट लतीफ का टैग देना चाहोगे जिसे आप, वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं? गाइस 12 बजे का टाइम था हमारा, हमने 1 घंटे बाद आए हैं, ये हमारे गेस्ट हैं लेकिन कुछ बोल नहीं सकते अरे हम। क्या मेरा ऑटो पंचर हो गया जिस ऑटो में मैं आ रहा था। और मुझे बोल रहे थे अरे हमारी कैब हमारे सामने से हमें अरे कैंसिल आप तो करके चली मर्सिडीज में गई। आई थी ना यार। कौन सी आप मर्सिडीज? मर्सिडीज में आई होगी ना, हम तो दिखी क्या नहीं मुझे, ऑटो में आए मेरी थे ना। मर्सिडीज कहाँ है? वो भी एक टायर पंचर हो गया था। तो लेट लतीफ का टैग तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें ही दे हाँ, दिया। मैं ले सकता हूँ। चलो, टफेस्ट यूट्यूबर टू शूट विद। आपने इतने सारे यूट्यूबर्स के साथ शूट किया है, सबसे टफ शूट आपके लिए कौन सा रहा है? इफ यू डोंट वांट टू नेम द पर्सन, तो आप एक्सपीरियंस बता सकते हो कि क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ। टफेस्ट मतलब किस सेंस में? शूट टफ था कि क्या नहीं, क्या टफ था? यूट्यूबर के साथ। कनेक्ट करने में टफ था। हाँ, आ, या फिर जैसे शूट पे पहुंचे और वाइब नहीं मैच हो रही, या फिर बहुत एटीट्यूड शो कर रहे हैं। एक यूट्यूबर था, एटीट्यूड तो नहीं दिखा रहा था, चिल था। मतलब अब चिल में कैसे समझाऊं, मतलब बहुत ज्यादा चिल था।
अच्छा था, अच्छा, मतलब बहुत एक्टिव नहीं था। चिल था मतलब। क्या ये क्या है? अभी इसे चिल बोल मतलब, लेजी था, हाँ लेजी। चिल था मतलब, चिल कैसे समझाऊं मैं? क्या? चिल था तो मतलब, तेरे को प्रॉब्लम क्या हो रही थी मतलब शूट में? कुछ नहीं, ज्यादा ही चिल था मतलब, इतना क्या चिल हो रहा है? चिल था मतलब, एक बार थोड़ा फिर से करना, एक्टिव हो जाए ना। एक बार फिर से करना। चिल था, ऐसे चिल था। आई कौन लाइक से दिस। पोकेमॉन में कौन सा कैरेक्टर था? हाँ, बल्बाजोर। नहीं पता नहीं, नहीं। वो एकदम स्लो स्लो वाला, याद नहीं यार। स्कार्ड। एक यूट्यूबर जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है या फेंकता है, ये मेरे को एक भी नाम नहीं दे रहा यार। आई मीन झूठ क्या बोलेगा मतलब? या फेंकता है या ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करता है। उनसे मिला था मैं, वरुण माया से मिला था। ओ माय गॉड, आप सुन के तो, जो मैं अभी आपको चीज बताऊंगा आप सुन के पागल हो जाओगे। बताओ। मैं गया वरुण माया भाई के स्टूडियो में, ठीक है। ठीक है। भाई एक टेक एआई यूट्यूबर है। हम्म। तो उनकी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो उनका क्या था कि एक स्टूडियो था, ठीक है। ठीक है। बड़ा स्टूडियो था, ओके। पूरा एक फ्लोर ऑक्यूपाई कर रखा था। ओके। उनका महीने का रेंट 50 लाख रुपए था। ओ गॉड। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, दिस इज इतना तो, ये तो कम है फिर भी। ये मुंबई की बात है। नहीं, ये बैंगलोर। ओ गॉड। तो भाई मतलब वो इंसान 50 लाख रुपए रेंट दे रहा है, रेंट दे महीने रहा है का। वो। और सबकी अगेन ये सैलरीज भी नहीं है, तो मतलब वो महीने में अक्रॉस सैलरीज आई थिंक 1 CR हो जाएगा। वो इंसान महीने में 1 करोड़ रुपए सिर्फ सैलरीज और स्टूडियो रेंट। रेंट दे रहा है। वाओ। और उसकी 8 कंपनीज है। अब सोचो इसीलिए क्या, इसीलिए तो अफोर्ड कर पा रहे होंगे। क्या यूट्यूबर्स पैसा कमा पा रहे हैं। ओके, एक यूट्यूबर जिसे गॉसिप करना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं और सार्थक की करते हैं गॉसिप। क्या गॉसिप करते हो तुम? ऐसे ही कुछ कि तो बताओ। क्या चल, हम तो बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं ना। हाँ। चड्डी तो बड्डी। हाँ, चड्डी बडीज हैं। तो वही है कि क्या चल रहा है और मतलब। ओके। तो हाँ, गॉसिप नहीं बताई इसने, कोई बात गॉसिप नहीं। गॉसिप मतलब क्या होता है? गॉसिप मतलब वैसे, अरे तेरे को पता है उसने ऐसे कर दिया, उसने ये बोल दिया, यहाँ पे ये हो गया। हाँ। अरे उसका फोन आया था, मुझे ये बोल रहा था। राइट। यूट्यूब के बारे में ही मैं बताता रहा हूँ। मैंने वो स्टार्टिंग से सिर्फ वो सब कुछ हटा के सिर्फ यूट्यूब, यूट्यूब, यूट्यूब। ओके। हाँ, यूट्यूब। यूट्यूब। ओके, एक यूट्यूबर जो बहुत शाय है, शर्मीला या शर्मीली है। मिथफैट भाई बहुत शर्मीले हैं यार। कुछ भी अरे मुझे तो शर्मीले लगे। है। हो सकता है तुझसे शर्मा रहा होगा। मुझसे क्यों शर्माएंगे? मैंने थोड़ी हाथ पकड़ लिया था उनका। अब जैसे स्काउट भाई हो गए, ठीक है, तो वो मतलब हम्म। बीप 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 बीप, हम्म। वो सब ब्रो, मतलब इस टाइप की चीज है। तो हाँ तो मिथपैट भाई तो हाय चिल, हेलो। हाँ हाँ। हाँ, प्यार से मतलब हाँ, जबकि उसकी पर्सनालिटी भी एकदम ह्यूज है। हाँ हाँ। बट या ऑफ वो कोर्स। इतने लंबे बाप रे। हाँ, बहुत ही लंबा है वो। हाँ। एक और मेरे पास सेगमेंट है, हम्म। लेकिन इसमें आपको क्विकली आंसर्स देने हैं, ठीक ठीक है। है? अगर एक क्लासरूम होती जिसमें सारे स्टूडेंट्स यूट्यूबर्स होते, हम्म। तो उस क्लास का मॉनिटर कौन सा यूट्यूबर होता? मॉनिटर हाँ, जल्दी देना भुवन है। माम। भुवन बाम। ओके। बैक बेंचर्स कौन होते? स्काउट और 4-5 नाम ले आशीष सकते। चिंचलानी भाई। ओके। और पर्सनालिटी सोच रहा हूँ। टेक बनर। ओके, नहीं, टेक बनर फ्रंट में होते हैं, फ्रंट में होते वो स्मार्ट तो, हाँ। स्मार्ट स्मार्ट। इंटेलिजेंट स्मार्ट होते वो तो, इंटेलिजेंस हाँ। स्मार्ट, पूरे अच्छा पूरे बैक बेंच बताना है। हाँ, बैक बेंचर्स जो एकदम वैसा ग्रुप होता है ना, जो पूरा टीचर्स को चिल टाइप का परेशान होता है। करता है, चिल्लम ओके। चिल्ली करता है। हाँ, आशीष चिंचलानी भाई और आरुष भोला। ओके। तो कैसे भूल सकते हैं? आरुष भोला हो गया, आशीष चिंचलानी हो गया, आशीष चिंचलानी भाई हो गया। स्काउट हो गए। स्काउट, 8-bit, ओके, एसेट सारे क्रिएटर्स। ठीक है। और क्लास का टॉपर कौन होता? सबसे स्टूडियस, सीरियस। फाइल गेमिंग। ओके, ठीक है। क्लास का लवी डवी कपल कौन होता? स्काउट काशी। ओके। ठीक है। और क्या पूछूं? हाँ। मस्टैंग ना आ जाए पीछे से, मैंने तो कुछ गलत नहीं बोला भाई। अच्छा, सबसे ज्यादा झगड़ा करने वाले लोग कौन होते? कैरी मिनाटी, रोस्टर है ना। हाँ। गुड, लवली। अच्छा, एक बात बताओ, हम्म। आपने इतने सारे यूट्यूबर्स के साथ काम किया है, कोलैबोरेट किया है, बट आपने
ऐसी कोई चीज़ जो आपने उनसे सीखी? आप खुद यूट्यूब इतने साल से कर रहे हो, आपको पता है यूट्यूब के बारे में, बट जब लोगों से मिलते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको सीखने को मिली लोगों के साथ काम करके, तो वो बताओ? एक ने तो मुझे बोला था कि यूट्यूब पे उतना पैसा ही नहीं है, हैं? क्योंकि वो बहुत अमीर था। तो अच्छा। उसने मेरे को बोला था कि तुम एक 30 करोड़ की थ्रेशोल्ड होती है, उसके ऊपर यू कांट स्केल अप। 30 करोड़ के ऊपर जाना है तो कुछ और करना पड़ेगा। ओके। तो मैंने बोला भाई एक पे तो पहुंच जाए पहले। एक यूट्यूबर है, हुँ, गेस करो आप, ठीक है? उसके मैं घर गया, हुँ। उसने टेबल पे 12 रोलेक्स रख दी। एक रोलेक्स 10 से 15 लाख रुपए की थी। गेस करो वो यूट्यूबर कौन आपने है? ये वीडियो भी बनाई है हाँ, ना? वीडियो बनाई है, पर नाम बीप कर दिया था उसका। चलो गेस करो, मैं फोटो निकाल के आपको रोलेक्स दिखाता हूँ। पीछे कैमरा तो नहीं है ना? अच्छा है, सीसीटीवी कैमरा है। वो तो उसका एक्सेस तो मेरे पास ही अच्छा है, अच्छा, अरे मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है। पर चलो आप यूट्यूबर का नाम गेस करो, तब तक मैं आपको रोलेक्स, 4 रोलेक्स की फोटो दिखाता हूँ। कोई टेक यूट्यूबर है क्या? नहीं नहीं, ब्लॉगर नहीं, है। व्लॉगर है? कोई ब्लॉगर है। सौरभ जोशी तो नहीं है? नोप। अच्छा, मैं ये नहीं बता सकता ना कि कौन है। तो फिर क्या फायदा गैस करने का यार? तो करो, चलो 4 ट्राई ले लो, ठीक है? फुकरा इंसान। नोप। उनसे तो मैंने पूछा था क्या? कि कौन है वो इंसान। सोचो, मैं तब तक व्लॉगर तो फोटो ऐसे ढूंढता फ्लाइंग बीस्ट भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी रोलेक्स लेके बैठेंगे। हूँ। आपको क्या बोलना चाहती हो कि फ्लाइंग बीस्ट के पास पैसा नहीं है क्या? यूट्यूबर्स अरे पैसा वो नहीं कमा पा रोलेक्स में रहे पैसा नहीं लगाएंगे। हैं? नहीं नहीं, आई मीन वो इसमें नहीं लगाएंगे। आई मीन यार, वो अरे, बीवी बच्चे वाले फैमिली वाले इंसान है। तो क्या बीवी बच्चे वाले पैसे नहीं कमा पा रहे हैं क्या? अरे पैसे वो घी कमाना बेच बेच के उन्होंने इतना पैसा छापा, इतना पैसा छापा है कि बुर्ज खलीफा में मेरे हिसाब से एक रूम ले लेंगे। अच्छी बात है, लेकिन मेरा पॉइंट है कि पैसा कमाना और लग्जूरियस गुड्स पे पैसा खर्च कर पाने में डिफरेंस है। ठीक है? ओके। हाँ। अम्म, मतलब मुझे ऐसा लगता है उनकी थोड़ी सेविंग मेंटालिटी हो सकती है, होगी वैसे दैट वे। मैं तो नहीं मुंबई का चाहता निखिल, भाई। नहीं, मेरी तो 4 चांसेस हो गए। अब तो फोटो दिखा दे, ढूंढ ही रहा हूँ मैं, तुम पता नहीं कहाँ गई फोटो। कौन है वो बंदा? चलो आप पहले फोटो देखो। बेसिकली मैंने इन्हें अभी एक फोटो दिखाई एक यूट्यूबर की, जिसके जैसे? हाथ में पैसे थे, हाँ, और उसका सोच लो 10 गुना उसके पास एक बैग में था पैसा। ये कौन है नाम मत यूट्यूबर? पूछना मेरे से। रोलेक्स वाली? ओह शिट, गेस करो गेस करो। हाँ गाइस, तुम लोग सोचो और कमेंट में बताओ कि कौन हो सकता है वो। भाई मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, पैसे कमाना एक अलग चीज है, और ना नहीं, पर रोलेक्स रोलेक्स भी तो इन्वेस्टमेंट ही है एक। बिक जाती है वापस। हाँ। मुझे नहीं पता भाई। मैं जब मुझे याद है कुछ टाइम पहले तक, जब मैंने अपनी पहले रोलेक्स ली थी। नहीं कंटिन्यू करो। मेरे पास रोलेक्स नहीं है, और मैं शायद कभी ले भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि ना मेरी थोड़ी सी वैसे मेंटालिटी है कि यार मेरे से इतने ज्यादा पैसे एक इतनी सी चीज पे खर्च नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतने ऐसे वो खरीदते वक्त मुझे लगेगा ओ माय गॉड मेरी मेहनत। मेरी रोल्स रॉयस। तेरी है? नहीं, घर मेरा है। है? क्या बात है। पर वो एक वाली वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोग ने रोल्स रॉयस रेंट करी थी। अच्छा। तो इंस्टाग्राम पे मैंने एक वो क्लिप डाली थी कि आ चुकी है मेरी रोल्स रॉयस, और वो घर के सामने पार्क हो गई है। घर पे पार्क कर दी थी। तो इतने कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आए थे कि मैंने रोल्स रॉयस खरीद ही लिया है, और उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि थर्ड हैंड ओनर है, कॉन्ग्रेट्स ब्रो, बट थर्ड हैंड ओनर, मतलब लोग को ये नहीं दिख रहा है कि रोल्स रॉयस है। पर रोल्स रॉयस को रेंट करने में कितना पैसा लगता है, कितने में आ जाती है? 3 लाख में आ जाती है। 3 लाख एक दिन का? हाँ। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई साहब प्राइवेट जेट में आए हैं ये पॉडकास्ट शूट करने। हाँ, और यस यस यस, और प्राइवेट असली में आया जेट में हूँ। कितना पैसा लगता है? हाँ प्राइवेट जेट में कितना पैसा लगता हाँ। अरे पूरी लाइन तो बताओ। प्राइवेट जेट में मैं आया हूँ मुंबई, है? अपने सब्सक्राइबर को लेके। हाँ। सब्सक्राइबर भाई इधर आओ। तो आपने इनको सेलेक्ट कैसे किया कि मैं इसके साथ ये सब करूंगा? बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस देख रहा था मैं, अच्छा। और उस बेसिस पे सिलेक्शन किया कि कमेंट्स हो गया, पास पास अब कुछ सब्सक्राइबर्स या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम खोलते हो ना, जिसके पहले स्वीट स्वीट मैसेजेस आते हैं, तो हम्म।
यश आप फैन बहुत टाइम से फैन हो क्या आयुष के? हाँ, मैंने पहली वीडियो उनकी वो वाली देखी थी जो इसने मुझे बोला कि मैंने आपकी पहली वीडियो देखी जिसमें आप मसाज मसाज- कर रहे थे। मजाज करा रहे थे? अरे क्या मसाज कर रहे थे, कर मसाज कर रहे थे? हाँ। तो मैंने बोला कौन सी वीडियो, तो फिर वो बोल रहे हेड मसाज कर रहा था, ये बोले ना बोलता मसाज कर रहे थे। अरे पर यार आई हैव टू से हाँ गाइस, पहला यूट्यूबर है जिससे मैं मिली हूँ जो अपने सब्सक्राइबर को ये सब करवा रहा है। आई थिंक मैं तो फर्स्ट टाइम किसी से मिली हूँ। नहीं, इसकी किस्मत थोड़ी अच्छी है क्योंकि इससे पहले जो सब्सक्राइबर था उसके साथ बॉक्सिंग की थी मैंने। मतलब एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आई सेड यस टू सब्सक्राइबर्स है, ओके। तो उसमें जिसकी जो डिमांड है वो पूरी हो रही है। तो अच्छा। एक ने बॉक्सिंग बोला था तो फिर उसे तो पड़ गई थी थोड़ी, अरे। उसने भी मारा था मुझे, अरे अरे। पर ये बाइसेप्स ऐसे थोड़ी बना है। ओहो, जिम बॉडी। तो मेरे को ये बताओ, ये तो आपने बताया ही नहीं कि पैसे कितने लगते हैं प्राइवेट जेट में? प्राइवेट जेट में एक टिकट आती है कुछ 5 से 7 लाख रुपए की, और हम 2 लोग गए थे, तो वैसे तो टोटल 14 लाख हो गया। बट अगेन जो प्राइवेट जेट ओन करता है उसे मैं जानता हूँ सबसे लकीली, तो फ्री में आए हो? हमारा हाँ ऑलमोस्ट कह सकते हैं। हाँ। कौन है ये बंदा जो प्राइवेट जेट ओन करता है? मुझे भी जानना है उसे। आपका जेट अरेंज कराना, आपका जेट भी अरेंज हो जाएगा। सही बोल ऐसे रहे हो? ऐसे ही? हाँ अरे अब बड़ी बड़ी पहचान है। नहीं, हो जाएगा। क्या बात है यार, क्या बात। बस थोड़ी एयरपोर्ट क्या है ना कि प्राइवेट जेट्स का क्या होता है कि अलग एयरपोर्ट होता है। हाँ। टर्मिनल जैसे दिल्ली में T2 होता है तो वो T4 है। T4 में बस एक हमें जेट तो फ्री है ऑफ कोर्स, बस एयरपोर्ट में घुसने की फी देनी पड़ती है कुछ 20-25 हजार रुपए, हाँ। तो कुछ 50 हजार रुपए 50 देने पड़ते हैं। तो बट वो वही है कि वो मतलब एयरपोर्ट के चार्ज है क्योंकि प्राइवेट एयरपोर्ट है, और वहां पे तो सब कुछ ही फ्री है। मतलब हमने तो कॉफी पिया था और फिर कुकीज हाँ। वगैरह खाए थे, और जेट पे तो आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हो। अच्छा। हाँ तो यश, कैसा लग रहा है कि आप जिस यूट्यूबर को देखते थे अभी उसके साथ आप जी रहे हो और ये इतनी लैविश और लग्जूरियस चीजें कर रहे हो? नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है, मतलब कि अभी मेरे को शायद कितने दिन हो गए, कुछ 2 दिन हो गए साथ में। और ये फुल सरप्राइज ही था, मतलब मैंने जस्ट 4-5 घंटे पहले ही मतलब 4-5 घंटे थी, मतलब मैंने ऑलमोस्ट मुझे तो शाम में पता चला था कि मैं जा असली रहा में हूँ। जा रहा है, वैसे तो हाँ। एक दिन पहले बता दिया था मैंने, ओके ओके। तो सरप्राइज था। नहीं नहीं, चलो बढ़िया है। तो अभी वापस 1 to 1 आ हाँ, जाए। 1 to 1। ओके, तो ये तो यश की कहानी थी। यस। पर आपके इतने सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, 4 मिलियन है ऑलमोस्ट अभी, उनमें से और कुछ सब्सक्राइबर्स के साथ कभी कोई इंटरेक्शन ऐसा कभी हुआ है? सब्सक्राइबर्स के साथ हाँ, एक सब्सक्राइबर मैं आपको बताता हूँ कि एक सब्सक्राइबर लंदन से है मेरा, मतलब वो एक लॉयर है, ओके क्रिमिनल लॉयर है। ओके मैंने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया था, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। ओके। उन्होंने मुझे ये घड़ी दी थी, ओ तो उन्होंने मुझे 2 घड़ी भेजी थी। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे एक बार रोलेक्स भेजी, ठीक है, ओ भाई साहब, पर असली? असली नहीं थी वो, पर पैकेजिंग वगैरह अच्छी थी, पर वो भी थी आई थिंक 8-10 हजार की होगी। फिर सेकंड घड़ी आपको दिख रही होगी, ये केनिथ कोल की नॉर्मल घड़ी है, अच्छा। पर ये भी 25-30 हजार की है। ओके। नहीं, बट इट्स अमेजिंग कि लोग आपको प्यार करते हैं, इतने हाँ। सारे फैंस हैं आपके, लोग हाँ। आपसे जुड़े हुए हैं यस यस एंड आपकी इंटेंशन से प्रभावित होते हैं। हाँ, सो इट इज अमेजिंग। आप बहुत यंग हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मतलब और भी मतलब चीजें भेजते रहते हैं। अभी जब जैसे कुछ माइलस्टोन्स वगैरह हिट होती हैं तो भर भर के केक्स आ जाएंगे घर पे, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स को मैंने अपना एड्रेस दिया था। हाँ, हमारे फैन पेजेस जो है, ग्रुप ऑफ फैन पेजेस हैं हाँ मेरे, हाँ तो फिर उसके जो ओन करते हैं हाँ। वो लोग भी भेजते हैं केक वगैरह। इट इज अमेजिंग थैंक यू, एंड थैंक नाउ यू। यू बट अर्नड अ अगेन फैमिली। हाँ, मतलब वो ये कि द इंटेंशन इज नेवर मनी, इट इज क्यूरियोसिटी। तो बस यूट्यूब भी कभी पैसे को सोच के कभी स्टार्ट नहीं किया था, वरना तो कभी हो ही नहीं पाता। इवन मुझे तो रिसेंटली यूट्यूब में जब मैंने 1-2 साल हो गए, तो उसके बाद तीसरे साल में मुझे पता चला कि अच्छा 1 मिलियन व्यूज पे इतना पैसा आता है। तो उससे पहले तो मुझे आइडिया भी नहीं था। कितना But पैसा आता है 1 मिलियन व्यूज पे? आते हैं कुछ नीच पे डिपेंड करता है,
30,000 आई थिंक 30-40,000। ओके, हाँ तो चलो एक फन सेगमेंट करते हैं अभी। ठीक है। आपने बचपन में डोरेमोन देखा है? देखा है और मैं उसी चीज के लिए एक्साइटेड भी था आपकी आवाज सुनने के लिए। तो आप जब आए थे अंदर और हाँ। आपके जो दोस्तों की टोली आई है साथ हाँ में, वो भी आप फोन, एक्साइटेड है। हाँ तो लेकिन वो आप भी फोन पे excited थे ना, तो उन्होंने बोला कि हाँ। नोबिता बन के आया है आज ये। नोबिता नहीं, CR7 रोनाल्डो। अरे भाई, नोबिता रोनाल्डो की जर्सी पहन के आ गया है, ऐसे समझ लो तुम। तो अभी एक एक सेगमेंट करते हैं, इसमें मैं डोरेमोन हूँ और आप नोबिता हो। ठीक है, वेल कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके। नोबिता ऐसे बैठे क्यों हो? चलो जल्दी से अपना होमवर्क करो। होमवर्क करने के लिए तो मुझे गैजेट चाहिए होगा ना। अरे गैजेट गैजेट गैजेट, जब देखो तो गैजेट ही मांगते रहते हो। सही गैजेट दो मुझे। कैसे? क्या बात है यार, ये तो पूरा ही नोबिता है। बहुत क्यूट हो यार तुम। थैंक यू आयुष यार, ठीक यहाँ है, पे thank you आने so के much. लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात आपसे करके। भी बात करके काफी अच्छा लगा। एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड आप में बहुत पोटेंशियल है और बहुत लाइफ है आगे, थैंक तो यू। ऐसे ही लगे रहो एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। CR17 सू एंड यस, मुझे भी काफी अच्छा लगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कोशिश करते हैं, मैं मैसेज करता हूँ कि नेक्स्ट गेस्ट फुकरा भाई भी हो। प्लीज यार, डेफिनेटली डेफिनेटली। क्या अगर पूरी फैमिली अगर चाहिए? अगर तूने ये करवा दिया ना, हाँ तो फिर तू मेरे को जो मांगे